इस वीडियो में आप देखेंगे रूस की एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी जो आधारित है हजारों साल पुराने एक ऐसे जादूगर पर जो इस नए युग में आकर वर्तमान दुनिया पर राज करना चाहता है और इसके लिए वो एक रहस्यमयी षड्यंत्र रचता है। तो इस मजेदार फैंटेसी स्टोरी में आगे क्या कुछ होता है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू DG Explainer 12 प्रेजेंटिंग करते हैं। फिल्म की शुरुआत में घोड़े पर सवार वैंका नाम के एक आदमी को एक उड़ते हुए पक्षी के पीछे भागते हुए दिखाया जाता है, जबकि वैंका का पीछा कोशी नाम का एक जादूगर कर रहा होता है। पर जब वैंका नहीं रुकता तो कोशी उस पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला करता है, जिससे वो घोड़े से गिर जाता है। अब तक कोशी उसके करीब पहुंच चुका होता है तो वैंका अपनी तलवार निकाल लेता है और कोशी से कहता है, तुमने मेरी पत्नी को मेंढक बनाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस दौरान ऊपर उड़ रहा वो पक्षी वैंका के पास एक अंडा गिराता है तो वैंका उस अंडे को फोड़ देता है। उसके अंदर से एक सुई निकलती है। ये देखकर जादूगर कोशी उससे कहता है कि ये सुई मुझे दे दो और तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, पर वैंका वो सुई तोड़ देता है। ऐसा करते ही कोशी की चीखें निकल जाती है। अगले सीन में रूस के मास्को शहर में एक बुजुर्ग दादी को दिखाया जाता है जो अपने पोते शान को इस घटना के बारे में बता रही होती है। शान कहता है, पर ये तो कहानी है ना? तो दादी कहती है, हाँ, लोग ये कहानी सुनाते हैं पर कई लोग इसे सच भी मानते हैं। तभी अचानक दादी की कमर में दर्द होता है तो वो शान को मेडिकल स्टोर से दवा लाने भेजती हैं। शान जब बाजार में जाता है तो वहाँ उसे पत्तियों से बने कपड़े पहने हुए एक अजीब सी औरत दुकान से सामान चुराते हुए दिखती है। शान उसकी चोरी का वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। फिर वो औरत कई दुकानों से सामान चुराकर जंगल की तरफ भागने लगती है। ये देखकर शान भी उसका पीछा करता है और जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो अजीब औरत उस रहस्यमय जंगल में कहीं गायब हो जाती है तो शान उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। इस दौरान उसे वहाँ एक छोटा पारदर्शी द्वार दिखता है। जब शान उसके अंदर दाखिल होता है तो वो जंगल की दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जो कि एक परिवन होता है। वहाँ टिकी नाम की वो जंगली औरत भी होती है जिसका शान पीछा कर रहा होता है। इस जादुई वन में वो जंगली औरत टिकी अपने एक जंगली साथी लेसी और वन की मुखिया यागा के साथ रहती है। यागा एक जादूगरनी होती है। शान उस औरत के पास जाकर उससे कहता है, तुमने बाजार में जो चोरी की उसका मैंने वीडियो बना लिया है। उसे देखकर किटी चौंक जाती है और पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? शान बताता है कि तुम्हारा पीछा करते हुए जंगल में बने एक छोटे गुप्त द्वार के जरिए मैं यहाँ पहुंचा। अब तक मुखिया यागा भी झोपड़ी से बाहर आ जाती हैं। दूसरी ओर शान की दादी की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जबकि इधर जादुई वन में यागा किकी से कहती है, मैंने तुम्हें बाहरी दुनिया में जाने से मना किया था पर तुम्हारी गलती की वजह से बाहरी दुनिया था ये बच्चा यहाँ आ गया। शान उन लोगों से पूछता है कि आप लोग कौन हैं और इस रहस्यमय जंगल में क्यों रहते हैं। तो यागा अपने जादू से शान को जमीन पर एक जगह जाम कर देती है और किकी से कहती है, मुझे वो छेद दिखाओ जहाँ से ये बच्चा अंदर घुसा। किकी उन्हें वो पारदर्शी द्वार दिखाते हुए बताती है कि पहले ये एक छोटा सा छेद था पर धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान लेशी शान को लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है ये भागने की कोशिश कर रहा है। तो यागा शान को जादू से सुअर बना देती है। फिर वो किकी से कहती है, मेरा जादू कमजोर पड़ रहा है इसीलिए मेरे द्वारा बनाए गए इस सुरक्षा घेरे में छेद हुआ और धीरे धीरे ये छेद बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैंने शक्ति बढ़ाकर इसे ठीक नहीं किया तो कुछ ही दिनों में ये पूरा सुरक्षा घेरा ढह जाएगा। तो किकी कहती है, पर इसे बनाने के लिए तो परिजात का फूल चाहिए होगा और वो तो बाहरी दुनिया में इंसानों के बीच उगता है। यागा कहती है, हाँ, 1000 साल से मैं बाहरी दुनिया में नहीं गई पर अब वो फूल लाने मुझे बाहरी दुनिया में जाना होगा। मैं कल शाम तक वो फूल लेकर वापस लौट आऊंगी। इसके बाद वो अपनी जादुई बाल्टी में बैठकर झाड़ू चलाते हुए हवा में उड़ जाती हैं और रूस के मास्को शहर पहुंच जाती हैं। पर वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती हैं क्योंकि वहां पहले जैसे कोई गांव नहीं होता बल्कि शहर बस चुका होता है और हर जगह बस ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। इससे यागा सोच में पड़ जाती है कि इतने सालों में यहाँ सब कुछ बदल चुका है, अब मैं वो फूल कहाँ और कैसे ढूंढूंगी। अगले सीन में मारिया नाम की एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रामा कंपनी के कलाकारों के लिए ड्रेस डिजाइन का काम करती है। इधर यागा एक बिल्डिंग की छत पर उतरकर फूल वाली जगह का अंदाजा लगा रही होती है। तभी उन्हें एक ऐतिहासिक संग्रहालय की बिल्डिंग पर रहस्यमयी काले धुएं का बॉन्डर दिखाई देता है। तो वहाँ क्या है ये पता लगाने के लिए यागा नीचे उतरकर सड़क के रास्ते उस बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उनका सामना मारिया से होता है। यागा का ड्रेस देखकर मारिया को लगता है वो ड्रामा में जादूगर का रोल करने वाली औरत है, इसलिए वो उन्हें रोकती है। तो यागा
कहती है तुम किसी गलतफहमी में हो, मैं वो नहीं हूँ। पर वो मारिया के शरीर की गंध सूंघकर उसे बताती है कि ऐसा लगता है मैं तुम्हारे दादी की दादी को जानती हूँ, उनकी गंध तुम्हारे शरीर के गंध से मिलती है, वो भी ये जादूगर थी। लेकिन मारिया को इन बातों पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है तो यागा अपने जादू से उसे घोंघा बना देती है। ये देखकर मारिया कहती है आपका जादू और पहनावा देखकर लगता है कि आप जादूगरनी यागा हैं, जिनके बारे में हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं। यागा कहती है मैं यागा ही हूँ और वो कहानी नहीं सच है। अब मारिया कहती है पर यहाँ आपको यूं खुलेआम जादू से ये सब करने की इजाजत नहीं है, इसलिए उसे वापस से इंसान बना दीजिए। तो यागा उस पुलिस वाले को फिर से इंसान बना देती है। दूसरी ओर जंगल में किकी, जो थोड़ा बहुत जादू जानती थी, शान को सुअर से फिर से इंसान बनाने की कोशिश करती है, पर उसका जादू पूरी तरह से काम नहीं करता, जिससे शान फिर से इंसान तो बन जाता है पर उसकी नाक अभी भी सुअर जैसी ही होती है। शान किकी से पूछता है तुम लोग इंसानी दुनिया से अलग इस जादुई जंगल में क्यों रहते हो? तो किकी कहती है सुई टूटने के बाद कोशी की अमरता खत्म हो गई, पर वो मरा नहीं, वो लोगों के बीच छिप गया और उन्हें इस जंगल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, जिससे एक दिन लोगों की भीड़ इस जंगल में घुस आई और हम जैसे कई जादू जानने वाले लोगों पर हमला कर दिया। इसलिए माँ यागा ने जंगल में एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना दिया जिससे कोई भी बाहरी इंसान इस जंगल में ना आ सके। शान को वहाँ एक सेब का पेड़ दिखता है। भूख लगने की वजह से वो सेब तोड़ने आगे बढ़ता है तो किकी उसे कहती है कि इसे बिल्कुल भी मत खाना, ये कायाकल्प सेब है, इसे खाकर बूढ़े जवान हो जाते हैं और अगर कोई बच्चा इसे खा ले तो वो गायब हो जाएगा। दूसरी ओर बाहरी दुनिया में वो पुलिस वाला यागा और मारिया को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि उसे लगा कि ये लोग जादू टोना करने वाले हैं। यागा वहाँ के इंचार्ज से कहती है हमें छोड़ दो, पर पहला पुलिस वाला कहता है इस औरत के साथ कुछ गड़बड़ है, मैंने खुद देखा है। इसी बीच टीवी पर आ रही न्यूज में यागा को वैंका दिखता है, जो कि अब एक ऐतिहासिक संग्रहालय का मालिक बन चुका होता है। उसे देखकर यागा चौंक जाती है कि आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है। तभी पहला पुलिस वाला यागा को फिर से कुछ बुरा भला कहता है, जिससे यागा जादू से उसे वहाँ से गायब कर देती है। इससे इंचार्ज हैरान हो जाता है और वो उस पुलिस वाले को इधर उधर ढूंढने लगता है। मौका देखकर यागा मारिया से उसकी हथकड़ी खोलने को कहती है तो मारिया कहती है कि मेरे पास इसकी चाबी नहीं है। इस पर यागा उसे बताती है तुम्हें किसी और चाबी की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने अपने गले में जो चाबी लॉकेट की तरह पहनी हुई है वो तुम्हारे दादी की जादुई चाबी है, इससे दुनिया का कोई भी लॉक खुल सकता है। तो मारिया उस चाबी से यागा की हथकड़ी खोल देती है। फिर यागा जादू से इंचार्ज की याददाश्त मिटाकर मारिया के साथ वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में यागा मारिया को लेकर उस संग्रहालय के पास जाती है जिसके ऊपर रहस्यमय काला मंडरा रहा होता है। वैंका इसी म्यूजियम का मालिक होता है और उसने इस म्यूजियम के तहखाने में कोई खुफिया राज छिपा रखा था। तो अब मारिया और यागा जादुई चाबी से म्यूजियम का दरवाजा खोलकर उसके अंदर दाखिल हो जाती हैं। अंदर घुसने पर यागा कहती है कि मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा है। वैंका इस म्यूजियम में पहले से ही मौजूद होता है और वो नीचे तहखाने की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन ऊपर यागा और मारिया की आवाज सुनकर वो यागा के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि आप यहाँ कैसे? आज कई सौ सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। यागा कहती है यही तो मुझे तुमसे जानना है कि इतने सालों बाद भी तुम जिंदा और जवान कैसे हो? तो वैंका उन्हें बताता है कि मैंने कायाकल्प वाला सेब खाया था इसलिए, और इस दुनिया में अब मैं काफी पैसे वाला आदमी हूँ और इस म्यूजियम का मालिक भी। यागा पूछती है तुम्हें वो सेब कहाँ से मिला? क्योंकि जब जंगल पर हमला हुआ था तब कोशी ने ज्यादातर कायाकल्प सेब लूट लिया था। इस पर वैंका बहाने बनाने लगता है क्योंकि वो उनसे एक बड़ा राज छिपा रहा होता है। फिर यागा उससे कहती है कि मुझे इस म्यूजियम के छत पर रहस्यमयी काला धुआं दिखा है और यहाँ अंदर किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास हो रहा है। तो वैंका उनसे झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो यागा से कहता है आप बाहरी दुनिया में क्या ढूंढने आई हैं? यागा कहती है मुझे वो जादुई फूल चाहिए जिससे सुरक्षा घेरा बनता है, क्योंकि सुरक्षा घेरा कमजोर होने लगा है और उसमें छेद हो गया है। इसी बीच वैंका की नजर मारिया पर पड़ती है और उसका मारिया पर दिल आ जाता है क्योंकि वो काफी हद तक उसकी पहली पत्नी जैसी दिखती थी। तो वो मारिया को रिझाने की कोशिश करने लगता है। ये देख यागा कहती है यहाँ मैं फूल के लिए पूछ रही हूँ और तुम लड़कीबाजी में लगे हो। ये सुनकर वैंका उन्हें अपने फूलों के बगीचे में ले जाता है। यागा वहाँ उन फूलों को खोजती हैं पर उन्हें वो वहाँ नहीं मिलते। वैंका कहता है शायद इतने सालों में वो फूल नष्ट हो गए हों या किसी ने उन्हें नष्ट कर दिया हो, फिर भी मैं अपने लोगों से उसे खोजने को कहूंगा। फिर वैंका अचानक से यागा से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगा। इसके बाद वो अकेले चुपचाप म्यूजियम के नीचे बने तहखाने में जाता है। दोस्तों इसका आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।